नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल जैन, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल। आज हम कुछ स्पाइन संबंधी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर ज़्यादातर लोग, चाहे वो यंग हो या ओल्ड, बैक एवं नेक पेन की समस्याओं से पीड़ित हैं और इन समस्याओं का सबसे जो कॉमन कारण है वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क कहीं भी हो सकती है, गर्दन में हो सकती है यानी सर्वाइकल, और लंबर में भी हो सकती है। लंबर स्लिप डिस्क की समस्या से लगभग ज़्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन जो लंबे समय तक कुर्सी पर बैठी रहती है, मोबिलाइज नहीं होती है, उनको समस्या होती है। तो हम आज इनके निदान के बारे में बात करेंगे। तो क्या सभी स्लिप डिस्क की सर्जरी की जरूरत पड़ती है? तो इसका जवाब है नहीं। ज़्यादातर स्लिप डिस्क की समस्याओं को हम एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एवं दवाइयों से ठीक करते हैं। दवाइयाँ हमेशा टेम्परेरी होती हैं और परमानेंट फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज होती है। बट क्या हमें यदि स्पाइन में डिस्क की प्रॉब्लम में सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है तो क्या हमें इससे घबराना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं। आज के समय में अपोलो सेज हॉस्पिटल में बेहद ही उन्नत तकनीक से एंडोस्कोपी के माध्यम से इसका इलाज होता है। एंडोस्कोपी मतलब एक 6 से 7 मिलीमीटर की ट्यूब होती है जो कि हम आपकी स्पाइन में जहाँ डिस्क कोलैप्स होता है वहाँ जाती है, कोलैप्स वाले पार्ट को निकाल करके आ जाते हैं और प्रैक्टिकली केवल एक ही स्टिच या बिना स्टिच के भी काम चल जाता है। कोई भी कोलेट्रल यानी मसल डैमेज या बोन डैमेज नहीं होता है। हम पिछले 2 साल से रेगुलरली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी यहाँ पर कर रहे हैं और इसके मरीजों में काफ़ी फायदे होते हैं। जैसे शाम को ही मरीज अपने घर जा सकता है या डेफिनेटली अगले दिन तो जा ही सकता है। इसी तरीके से सर्वाइकल स्पाइन में भी माइक्रोस्कोपिक तरीके से सर्जरी की जाती है। काफ़ी भ्रांतियां हैं पब्लिक के मन में कि एक बार स्पाइन की सर्जरी हो गई तो पैरालिसिस हो जाएगी, चल नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम सही समय पर, सही स्टेज पर स्पाइन का इलाज कराते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अनदर कंडीशन की बात करते हैं, जैसे कभी कभी कमर की इंस्टेबिलिटी में यानी स्पाइन स्थिर ना हो तो हमें स्क्रू एवं रॉड डालने पड़ते हैं या स्पाइनल फिक्सेशन कहते हैं। स्पाइनल फिक्सेशन की अब ट्रेडिशनल टेक्निक ज़्यादातर यूज नहीं होती है। हमारे अपोलो सेज हॉस्पिटल में बहुत ही उन्नत तरीके से परक्यूटेनियस मेथड से यानी मिनिमली इन्वेजिव का मतलब होता है कि जैसे पहले के ज़माने में एक यदि मान लो 3 या 4 लेवल पर स्पाइनल स्क्रू डालने होते थे तो 15 से 20 सेंटीमीटर का चीरा देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें छोटे छोटे से 1-1.5 सेंटीमीटर के चीरे करके हम हर लेवल पर स्क्रू ऐसे करके डाल सकते हैं और हम एक बड़े लंबे चीरे से बच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पेशेंट दूसरे या तीसरे दिन ही चलने लायक हो जाता है एवं चूंकि चीरा छोटा होता है, मांसपेशियों का कटना भी कम होता है। इससे क्या होता है ना, इन्फेक्शन रेट भी काफ़ी कम हो जाती है और पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत बढ़ जाता है। तो हमें जब कभी भी कोई स्पाइन की समस्या हो तो संबंधित विशेषज्ञ के पास जाएं। जरूरी नहीं है हर केस में सर्जरी की जरूरत हो। ज़्यादातर केस दवाइयों से, फिजिकल थेरेपी से और एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको सर्जरी की जरूरत है, विशेषकर मान लो आपके पैरों में कमजोरी आ गई है, पैरों में सुन्नपन आ गया है, ब्लैडर वॉवेल यानी पेशाब में तकलीफ होने लगी है, तो ये तो इमरजेंसी होती है, इसमें तो हमें सर्जरी करानी ही चाहिए। यदि हमारे पैरों में कमजोरी आ गई है, पेशाब में तकलीफ आ गई है, लेट्रिन में प्रॉब्लम आ गई है और उसके बाद भी हम सर्जरी नहीं कराते हैं या नसों पर पड़े हुए दबाव को नहीं हटाते हैं तो फिर ये डैमेज परमानेंट हो सकता है, ये पैरालिसिस परमानेंट हो सकती है। धन्यवाद।